नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने 150 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे, आगे हम 151 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि तेज़ी से जो है क्वेश्चनों को ख़त्म करके और इसको ख़त्म कर दिया जाए सीरीज़ को। तो हाल ही में भारत देर ना करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है 151 नंबर क्वेश्चन क्या है 151। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए? व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पे मिस्र, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। तो कहाँ किसके साथ जो है भारत ने जो है समझौता किया है? ये जो है आपका देश है आपका संयुक्त अरब UAE है। ठीक है, UAE या संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार किया। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है? आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 फरवरी को, 9 मार्च को, 10 जून को, 13 फरवरी को। तो ये तो मनाया जाता है फरवरी में। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ईरान में एक जगह थी रामसर साइट, उसी से संबंधित था। ये 2 फरवरी के दिन इस पर समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसको आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है? तो जल आपूर्ति, बाढ़ को अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है? जल आपूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी, मोटर युक्त शहरी परिवहन और क्षमता निर्माण, हरित स्थल और उद्यान। तो कौन सा जो है अटल के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं है? तो हरित स्थल और उद्यान। क्या नहीं है? हरित स्थल और उद्यान। ठीक है, अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत। ठीक, बाकी सब के सब जलापूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी, ये सब चीज़ें हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप 2022 में भारत ने पोलैंड को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहला। दूसरा क्या है? इस श्रृंखला का आयोजन लुसानवे स्विट्जरलैंड में किया गया। तो केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। FIH हॉकी जो है F5S चैंपियनशिप थी, वो भारत ने किसको हराया? पोलैंड को हरा के प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक, इसका कहाँ हुआ था? लुसाने। लुसाने कहाँ? स्विट्जरलैंड की राजधानी है लुसाने। ठीक, वहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में पाए जाने इनकी खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो खाद्य सुरक्षा में छोटे राज्यों में किसको शीर्ष? बड़े राज्यों में तो कौन पाया था? तमिलनाडु पाया था। तो छोटे राज्यों में कौन पाया? गोवा, मणिपुर या सिक्किम, मिजोरम। तो कौन इसमें से पाया छोटे राज्यों में? आपका जो है गोवा जो है वो प्रथम स्थान पाया छोटे राज्यों। गोवा वैसे भी छोटा है तो छोटे राज्यों में गोवा पा गया खाद्य सुरक्षा में। ठीक, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? कहाँ पे किया मोदी जी ने? बोध गया बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। अब देखिए सारे के सारे जो हैं वो गौतम बुद्ध जी से संबंधित हैं, मगर कहाँ पे किया? ये लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। कहाँ? लुम्बिनी। ठीक है, अब जून 2022 में सत्र 22-23 की खरीफ विपणन सत्र के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 1940 रुपया प्रति कुंटल। MSP कितनी निर्धारित की गई है? किसकी? सामान्य धान की। ठीक है, 1940 रुपया, 2020 रुपया, 1975 रुपया, 2040 रुपया प्रति कुंटल। तो कुंटल में है कितना? 2040 रुपये जो है वो निर्धारित की गई है मूल्य। ठीक है, 2040 रुपये। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या कहता है? 58 पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किस संरक्षित क्षेत्र के आसपास का अधिसूचित क्षेत्र है जिसका विस्तार किसी भी स्थिति में अधिकतम 10 किमी तक हो सकता है? दूसरा, इन क्षेत्रों में खनन और जल विद्युत परियोजना जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर आप हो जाएगा केवल 2। ठीक, पहला वाला अधिकतम 10 किमी वाला क्वेश्चन नहीं। इन क्षेत्रों में खनन और जल विद्युत परियोजना जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। कहाँ? पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे भूस्खलन होता है वहाँ पे खनन नहीं करने दिया क्योंकि पहाड़ बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन है
क्या 59 लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे। तो आप जानते होंगे लोक प्रशासन से बात अगर आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से एक एकेडमी भी है IPS के लिए, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो वहीं उन्हीं के नाम से एक जो है एक उत्कृष्ट एकेडमी का स्थापना की गई। ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? विश्व बैंक की, विश्व व्यापार संगठन की, विश्व आर्थिक मंच की, अंकटाड की। तो ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये अंकटाड जारी करता है। कौन करता है? अंकटाड। ठीक, अंकटाड। नेक्स्ट, विश्व इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक संबंध निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक में विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों की प्रभुत्व है। इसका प्रयोग थोक बाजार में मुद्रास्फीति के मापन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? थोक मूल्य सूचकांक संदर्भ में है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 और 3। कौन सा? इस सूचकांक में विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों की प्रभुत्व है। इसका प्रयोग थोक बाजार में मुद्रास्फीति के मापन के लिए किया जाता है। और आप जानते होंगे मुद्रास्फीति पुनः भारत में आ सकती है, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। भारत में के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चालू किया? अर्जुन ऐप, चैटबॉट ऐप, त्रिशूल ऐप या गरुण? तो गरुण ऐप का जो है ये इसका शुरू किया गया है। मारियोपोल शहर जिसका उल्लेख प्राय समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है, इसके तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मारियोपोल शहर, आप इसके आसपास के सागरों को देख लीजिएगा। ब्लैक सी कहाँ पे है, बाल्टिक सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ, अरल सागर कहाँ है, और इसी से अजोब सागर जो है इसका आंसर हो जाएगा अजोब सागर। जो मार्कोपोल है वो अजोब सागर के तट पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2022 शंघाई सहयोग संगठन ने SCO की शहर को 2022 के लिए नए पहल के तहत पहले संस्कृति और पर्यटन के रूप में बनाने के, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मगर ये देखिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में आया था। अब देखिए भारत के पर, वाराणसी, बोधगया, मदुरई या लुम्बिनी। तो किसे जो है पर्यटन शहर बनाने के, तो ये था वाराणसी, अभी भी वाराणसी ही रहेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 65, जुलाई 2022 में किस देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को एक सभा में भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या जापान? तो जापान इसका आंसर हो जाएगा, सब जानते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या मुंबई? तो हरियाली महोत्सव जो है कहाँ पर हरियाली महोत्सव का उद्घाटन किया गया? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये जो महोत्सव की स्थापना जो की गई थी वो नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ पे? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल? कालबेलिया नृत्य, वैदिक मंत्रोच्चारण परंपरा, कोलकाता में दुर्गा पूजा, घूमर नृत्य, लद्दाख नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य। तो इसमें देखिए सिर्फ घूमर नृत्य को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी के सभी जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। घूमर नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में होता है, याद रखिएगा। लद्दाख नृत्य, संस्कृतियन नृत्य या वैदिक मंत्रों का उच्चारण, कालबेलिया नृत्य और कोलकाता दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे आपका जो है 4 को छोड़ के जहाँ ऑप्शन में होगा वही जा, केवल 2, 5 पहले में, दूसरे में 1, 2, 3 और 5, 6, 2, 3, 4, 6 या उपयुक्त सभी। तो आपका बी आंसर जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 5 और 6 ये विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। ठीक है। जून 2022 में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतर्गत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बड़े खाद्य सुरक्षा में अभी मैंने पहले ही बताया था कि बड़े राज्यों में कौन आया है? तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वाधिक पदक कुश्ती स्पर्धा में जीता कि एकदम सही। भारत में पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलन स्पर्धा। दोनों ही कथन आपके एकदम सही हैं। मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जो था वो किस में जीता गया था? वो भारोत्तोलन में गया था। मीराबाई चानू ने जीता था और कुश्ती में सर्वाधिक पदक जीता गया। सर्वाधिक पदक को क्या किया गया? जीता गया था। मैंने आपसे बताया ना कि पहला जो भारोत्तोलन में आया था, दूसरा जो है कुश्ती की स्पर्धा में आया था। ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? थांगटा जो है वो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर।
ऑप्शन जो डी है, बी सी है, वो सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा थांगटा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से जो है थांगटा जो है वो मार्शल आर्ट संबंधित है। ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन चलते हैं, 71 में चलते हैं। 71 हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? साओ जाओ उत्सव, ये तो एकदम सही है। साओ जाओ जो है आपका कहाँ से है? ये आपके गोवा से है। ठीक है। ज्योतिर्मयम उत्सव ये नई दिल्ली से। 20वां लोक मेला रायपुर, ये नहीं संबंधित है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी से है, ये सही है। कौन सा नहीं से? 20वां जो है वो 20वां लोक मेला जो है वो रायपुर में नहीं होता। 20वां लोक मेला जो है, सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ पे स्थापित की गई है? तो कहाँ पे? देवस्थल वेधशाला परिसर नैनीताल, यहीं पे स्थापित की गई है अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन। द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला लेह, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद बेंगलुरु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय द्रव्य दर्पण दूरबीन जो है वो नैनीताल में स्थापित की गई है। ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काम्य कार्तिकेयन उत्तरी अमेरिका की पर्वत चोटी माउंट डेनाली को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। ठीक, काम्या कार्तिकेयन। रिद्धिम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही। दोनों के दोनों आंसर आपके क्या होंगे? सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों डी या आंसर आपका या इसमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? ये देखिए, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज टेबल खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह रहे। मतलब ध्वज जब उद्घाटन समारोह होता तब ध्वज टेबल टेनिस, ठीक है, ध्वजवाहक जो थे वो टेबल टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु, टेबल टेनिस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, ये सही है, मुक्केबाज निखित जरीन जो हैं ये मुक्केबाज हैं, ये मेडल भी जीती हैं। तो समापन में दोनों के दोनों आपके केवल ऑप्शन क्या दिया? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और डी में दिया 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। शरद कमल और निखित जरीन जो थे समापन में झंडा वाहक थे, और जो स्टार्टिंग जब हुई थी हमारा राष्ट्रमंडल खेलों की तो वो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेंशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान? इन्वेंशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा दूसरा, 7वां, 5वां या तीसरा स्थान मिला? तो आप देखिए दूसरा, तीसरा, 5वां या 7वां, तो 7वां स्थान जो है इंडेक्स टेबल में जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में गौरैया नामक ड्रोन किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा बनाया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये कानपुर के द्वारा बनाया गया। कानपुर कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, IIT कानपुर। नेक्स्ट 77 इससे जुलाई 2022 में भारतीय आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति बदार ए जूफ किस देश के संबंधित हैं? आधिकारिक यात्रा पर आए थे जुलाई 2022 में बदार ए जूफ किस देश के हैं? बेनिगल, कुवैत, गाम्बिया या घाना? तो ये कहाँ के हैं? ये गाम्बिया के हैं। ठीक, गाम्बिया के बदार ए जूफ जो हैं राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमें भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है? कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ कर दी है? ठीक, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु। ये हो गया आपका केरल। ठीक है, वर्ष 2022 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? 22 की वर्ष जनसंख्या 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन, अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें? सी ऑप्शन, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। डी ऑप्शन, परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है। तो इसमें क्या थीम थी? 8 बिलियन की दुनिया। ठीक है, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार विकल्प की सुनिश्चित करना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 180 चलते भारत में निम्नलिखित संस्थान में जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट जारी किया। किसने? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP, विश्व आर्थिक मंच। तो इस रिपोर्ट को जो है UNDP ने जारी की। ठीक है,
विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत, ये जो है ये भारत में कितनी है, 2.41 डॉलर जो है, अगर एक आदमी कमा रहा है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको गरीब नहीं माना जाता है। ये जो है गरीबी का वो मापन किया गया है। ये जीवन यापन के लिए इतना ज़रूरी है कि 2.41 डॉलर आप कमा रहे हो। सूर्या नूतन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन कथन असत्य है, असत्य कथन चुनना है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया सौर ऊर्जा का कुकिंग सिस्टम, ये बी क्या है, ये स्थिर रिचार्जेबल तथा रसोई घर में सदैव जुड़ी रहने वाली सोलर कुकिंग प्रणाली है। सी, ये हाइब्रिड मोड पर कार्य करती है। डी, ये आसमान में बादल छाए रहने या सूर्य ना निकलने पर भी ये काम करती है। तो ये क्या सूर्या नूतन क्या है, ये जो है असत्य कथन चुनना है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई सौर ऊर्जा कुकिंग प्रणाली नहीं है। बाकी सारे के सारे जो हैं सही हैं। ये रिचार्जेबल है, रसोई घर में सदैव जुड़ी रहने वाली कुकिंग सोलर कुकिंग प्रणाली है, हाइब्रिड मोड पर कार्य करती है और आसमान सूर्य ना निकलने पर काम करती है। ठीक है। 182, ओशियन प्रोमिस इट्स विज फॉर ब्लू इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, संयुक्त राज्य विकास मंत्रालय, संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक मामला विभाग, संयुक्त राज्य विकास समन्वय केंद्र। तो ये किसके द्वारा जो है लागू की गई है, ये आपकी की गई है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 83 चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। जम्मू कश्मीर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार। तो केंद्र शासित प्रदेशों में बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में जो है ये दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली जो है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई, ये किस राज्य में है। मानगढ़ जो है उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो ये मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में पड़ती हैं, उदयपुर के पास। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापना 2021 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नवीकरण ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो इसका आंसर आपको सही कूट का बताना है कौन सा सही है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा, तो इसका आपका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब 1, 2, 3 तीनों सही। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता तो भारत में विश्व में तीसरा स्थान हो गया। ठीक है। और सौर ऊर्जा की स्थापना मामले में विश्व में चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में चौथा, मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पे, नवीनीकरण में तीसरे, नवीन ऊर्जा के स्रोत ढूंढने में भारत तीसरे स्थान पे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपके 3 आंसर मिल गए कि सौर ऊर्जा में चौथा, पवन ऊर्जा में चौथा, नवीनीकरण ऊर्जा में तीसरा स्थान। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की। तो किस शहर ने की, दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु। तो जो है आपको पहले भी इससे पढ़ चुके हैं, दिल्ली शहर ने ड्रैगन फ्रूट पे किया था। ठीक है। मिजोरम में बहुत ज़्यादा होता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन जो वीडियो था उसको देखिएगा, उसमें पूछा गया ये ड्रैगन फ्रूट इस समय बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में है, क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने, UNDP, विश्व बैंक, ONIAR, इसमें से कोई नहीं। तो किसने, जो UNDP ने जो है वो समझौता विज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो केन्या, ऑस्ट्रेलिया, घाना, नामीबिया। तो आपको पता होगा कि अभी जो है चीते आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, नामीबिया से आए हैं, और आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका से भी आ सकते हैं चीते। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है अगला आपका 189, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ISF रिपोर्ट जो है भारतीय वन रिपोर्ट जो है जो जारी की गई दिसंबर 2021 में, ये 2 साल में हर बार जाए, 2019 के बाद 2021 में। वन रिपोर्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। तो कहाँ पे अधिकतम वृद्धि देखी गई है, किसकी, वन क्षेत्र की। नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे देखी गई है, या आपके आंध्र प्रदेश राज्य में वन क्षेत्रों की ज़्यादा देखी गई है। ठीक है।
कहाँ पे कम देखी गई, कहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थिति वन क्षेत्र में कितना, और भारत का कितना % वन ग्रोथ है, ठीक है, 21.4 है, ठीक है इसमें। तो ये इतने भाग पर जो है वन क्षेत्र है। पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक रघुराम राजन, सुभाष चंद्र गर्ग, अरविंद पनगड़िया, उर्जित पटेल। तो जो पुस्तक है 10 ट्रिलियन ड्रीम, उसके जो लेखक हैं आपके वो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल जीती गई सीटें, सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माफ़ करिएगा मैंने थोड़ा गलत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, उसको चुनना, आपको बताना। तो कौन कौन है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीटें, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 6 सीटें, जन सत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीटें। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो थी ये 6 सीटें जीती थी, ठीक है। कितनी सीटें जीती थी? 6 सीटें, जो यहाँ पे 5 दिया है, 6 होगा, बाकी जो है सभी का जो सही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीटें, राष्ट्रीय जैन चौधरी की है ये, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये निषाद जी की एक पार्टी है जो भारतीय जनता NDA से मिली हुई है, ठीक है। तो ये 6 सीटें जीती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है सुहेलदेव पार्टी, मतलब आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है? वित्त आयोग कौन? डॉक्टर अशोक लहड़ी, KC नियोगी, प्रोफेसर रमेश चंद्र या प्रोफेसर अनूप सिंह। तो इसके कौन सदस्य नहीं हैं? जो सदस्य नहीं है उनका नाम आपको, तो KC नियोगी जो हैं वो 15वें वित्त आयोग में सदस्य नहीं थे। बाकी अशोक लहड़ी, प्रोफेसर रमेश चंद्र और अनूप सिंह, ये तीनों के तीनों लोग जो थे वो क्या थे? सदस्य थे, और अध्यक्ष हुआ था NK सिंह थे, ठीक है। ये याद रखिएगा 15वां वित्त आयोग, इसी की सिफारिश से अभी सारे काम आने वाले 5 सालों तक होंगे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया? तो सरमत है, ये याद रखिएगा, इस समय प्रशिक्षण उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या ईरान, ये कहाँ की है? तो सरमत जो है मिसाइल है ये रसिया की मिसाइल है, ठीक। सरमत रसिया, ठीक है, सर पे चढ़ गया रसिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित किसी तरीके से आप याद करिए, को रिलेट करके आप याद करेंगे ना किसी चीज़ को, तो वो तेज़ी से आपको याद रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं आप। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशिया बिलियर्ड्स का खिताब जीता? 8वीं बार किसने जीता है? गीता सेठ, पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स कौन खेलता है? अब इसी से नाम ही पता चल जाएगा, आदित्य मेहता या यासिन मर्चेंट। खेलते तो तीनों, मगर किसने जीता है? ये आपके हो जाएंगे पंकज आडवाणी जी, ठीक है। पंकज आडवाणी जी ने 8वीं बार जो है वो बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। जियोमारा कास्तो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? ये जियोमारा कास्तो, मोनाको, सैन मेरिनो, होंडुरास या तुवालू। तो कास्तो जो है वो होंडुरास जो है वहाँ की बनी है, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक देश है होंडुरास, वहाँ की जो है कास्तो जियाकोमारे कास्तो होंडुरास की बन गई हैं क्या? राष्ट्रपति, ठीक है। तो जियोमारा कास्तो होंडुरास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बार बार चीज़ों को बोल रहा हूँ कि जियोमारा कास्तो कहाँ के हैं? होंडुरास के। इसी तरह जो है बादर ए जूफ जो भी आया था क्वेश्चन, वो कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? वो गाम्बिया के हैं। और उसी से उसके पहले भी एक आया हुआ था कि महिला राष्ट्रपति एक और बनी थी, उसको भी आप याद रखिएगा। जब आप रिपीट करके क्वेश्चनों को देखते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे चलते हम 2022 में अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्थान फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया? तो कौन सा ऐसा है जिसको प्रतिबंध लगा दिया गया? वो है जोस बटलर, नोवाक जोकोविच, एवेगेनी रायलोच या रूबलेव। तो देखिए ऐसे नाम, इसको कैसे पता करेंगे? जैसे नाम से ही पता चलता है, कास्तो दमेदेव, ये सब ऐसे नाम से, ऐसे एवेगेनी रायलोच जो हैं वो
इनको जो है बैंड कर दिया गया। ये राष्ट्रपति पुतिन की जो है सभा में गए थे। ठीक है, तो 195 आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 196 पे हम आते हैं, 197 पे आते हैं। 20 जुलाई 2022 को उच्चतम न्यायालय के बथिया आयोग की रिपोर्ट के, बथिया आयोग याद रखिएगा, बथिया आयोग जो है आपका किससे, ये आपका ज़मीनों से रिलेटेड था। ठीक है, रिपोर्ट स्वीकार किया गया। इस स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 27% की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो कहाँ पे, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार में। 20 जुलाई को उच्चतम न्यायालय के बथिया आयोग की रिपोर्ट के स्वीकार कर किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया। ये जो चुनाव था, ये निकाय चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले थे, उसी के संबंध में बथिया आयोग को बनाया गया था, क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण महाराष्ट्र दे रहा था, इसीलिए बथिया आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। 15 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इस वर्ष भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान कौन है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई। तो किसको जो है समग्र शिक्षा में फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में जो है उस सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है। तो ये जो रैंकिंग है आईआईटी मद्रास, पिछली बार भी यही थी, तो याद रखिएगा। अच्छी पढ़ने की जो संस्था आईआईटी मद्रास है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव का संयुक्त अभियान है, एकदम सही है। ये समुद्री अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में जागरूकता लाने पर, ये नहीं सही है। ठीक है, ये इससे संबंधित, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका A1, केवल 1 हो जाएगा, केवल 2, 1, 2 दोनों, तो इसका आंसर आपका केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किसने शुरू किया? भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। हाल ही में आयोजित चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जीएसटी परिवर्तन की गई, जिसमें 18 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया है। इस परिवर्तन दरों में ई कचरा जीएसटी 5% बनाकर अब कितने परसेंट कर दी गई? मतलब ई कचरा पे अब जीएसटी लगेगा, तो पहले 5% लगता था, अब कितने परसेंट लग गया 47वीं बैठक के बाद से? तो ये लगेगा 18%, 0%, 12%, 28%। तो ये जो जीएसटी है ये आपका कितना लगेगा? अब 18% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 18%। तो इस तरह हमने आपके 200 क्वेश्चनों को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 50 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम तेज़ी से ख़त्म करा देंगे, जिससे आप बार बार इसको रिपीट करिए और विश्वास करिए यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ज़रूर। थैंक यू। इसके साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।